दोस्तों 0 to 1 के तीसरे चैप्टर में पीटर थिल ने एक मोनोपोली कंपनी बनाने के बारे में बात करी है। पीटर थिल पूछते हैं कि क्या आपने कभी खुद से पूछा है क्यों कुछ कंपनियों को मार्केट में इतनी ज्यादा वैल्यू मिलती है जबकि बाकियों को कोई पूछता तक नहीं। इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको खुद से एक आसान सा सवाल पूछना है कि कौन सी ऐसी वैल्यूएबल कंपनी है जो कोई नहीं बना रहा, और यही सवाल राज है एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने का। फॉर एग्जाम्पल, आप अमेरिका की एयरलाइन इंडस्ट्री को ही देख लीजिए। 2012 में एयरलाइन कंपनियों ने लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस किया, लेकिन उस वक्त एक टिकट का दाम 178 रुपए था। तो एयरलाइन कंपनियों ने एक टिकट पे मात्र 37 सेंट्स कमाए। अब उनके रेवेन्यू के हिसाब से ये प्रॉफिट कुछ भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ 2012 में गूगल ने सिर्फ $50 बिलियन का रेवेन्यू किया था, लेकिन उसमें से 21% गूगल का प्रॉफिट था, जो एयरलाइन कंपनियों के प्रॉफिट से 100 गुना ज्यादा था। जिसका मतलब है कि बहुत बड़े बिजनेसेस भी कई बार खराब बिजनेस हो सकते हैं अगर वो अपने रेवेन्यू पे ढंग का प्रॉफिट ना बना पाए। अब ऐसा होने के पीछे सिर्फ एक कारण है कि वो एयरलाइन कंपनियां ऐसे मार्केट में हैं जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जबकि गूगल अपने आप में ही पूरी मार्केट है। गूगल एक मोनोपोली है। इकोनॉमिक्स में परफेक्ट कंपटीशन को एक आइडियल स्टेट माना गया है। एक कंपेटिटिव मार्केट में हर कंपनी एक जैसी ही दिखती है और एक जैसा ही सामान बेच रही होती है। अब क्योंकि ऐसी मार्केट में किसी कंपनी के पास कोई पावर नहीं होती, तो उन्हें सामान उसी दाम पे बेचना पड़ता है जो मार्केट तय करे। पहले तो ऐसी मार्केट में कोई पैसा होता नहीं, और अगर होता भी है तो और नई कंपनियां इस मार्केट में आ जाती हैं, कंपटीशन बढ़ा देती हैं और चीजों के दाम और भी ज्यादा गिरा देती हैं। परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में कोई भी कंपनी ढंग का प्रॉफिट नहीं बना सकती। वहीं दूसरी तरफ एक मोनोपोली कंपनी पूरे मार्केट को कंट्रोल करती है और अपने हिसाब से चीजों के दाम तय करती है, और क्योंकि उसके लिए कंपटीशन नहीं होता तो वो जितने चाहे उतने प्रोडक्ट्स बनाए और जिस दाम पे चाहे उस दाम पे बेचे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गूगल, जो 0 से 1 की तरफ गया और 2000 से लेके आज तक उसे सर्च में कोई टक्कर नहीं दे पाया। लेकिन कैपिटलिज्म और कंपटीशन दो अलग अलग चीजें हैं। कैपिटलिज्म का मतलब है खूब सारा पैसा कमाना, तो वहीं कंपटीशन का मतलब है उस सारे पैसे को गवा देना। तो कुल मिला के अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी बहुत ज्यादा पैसा कमाए, बहुत ज्यादा प्रॉफिट करे, तो आपको एक कमोडिटी बिजनेस नहीं बनाना चाहिए। कमोडिटी बिजनेस मतलब जैसे सीमेंट, बालू, इस टाइप की चीज जहां हर कोई सेम ही प्रोडक्ट बेच रहा है। मोनोपोली कंपनियां बनाने वाले फाउंडर्स हमेशा दुनिया से झूठ बोलते हैं। वो जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि वो सरकार की नजरों से बचे रहें। ऐसा करने के लिए वो अपने कंपेटिटर्स के बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं। Who's your biggest competitor? Senator, we have a lot of competitors. इसका भी सबसे अच्छा एग्जांपल गूगल ही है, जो सर्च मार्केट का 68% मार्केट शेयर कंट्रोल करता है, लेकिन कभी खुद को मोनोपोली नहीं कहता, जबकि कोई भी देख के बता सकता है कि गूगल एक सर्च मोनोपोली है। गूगल अपने आप को बड़े तालाब की छोटी मछली बताता है। गूगल कहता है कि देखो जी, हम तो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट चलाती है, और ग्लोबली एडवर्टाइजमेंट की मार्केट $495 बिलियन की है, जिसमें से हम कितना सिर्फ 3.4% कंट्रोल करते हैं। तो ये क्या है? इसके अलावा हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाते हैं, फोन के सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, तो हम मोनोपोली कहां से हो? हम तो हर मार्केट में कंपटीशन झेल रहे हैं, हर जगह से थोड़ा थोड़ा पैसा कमा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन मोनोपोली कंपनियां भी होती हैं, जो इसका ठीक उल्टा झूठ बोलती हैं। ऐसी कंपनियां खुद को ही पूरा मार्केट बताती हैं। फाउंडर्स हमेशा अपने कंपेटिटर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी मार्केट को छोटा बता के अपनी डोमिनेशन दिखा सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका स्टार्टअप आइडिया है कि आप अमेरिका में जाके पाव भाजी बेचेंगे, क्योंकि वहां पे और कोई पाव भाजी नहीं बेच रहा। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपने वहां की पूरी मार्केट कैप्चर की हुई है, आपकी मोनोपोली है। लेकिन ऐसी मोनोपोली होने का क्या फायदा जब वहां पे कोई पाव भाजी खाता ही नहीं। आप वहां पे दुनिया की सबसे अच्छी पाव भाजी भी बेच दें, तब भी आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और एक कंपेटिटिव बिजनेस बनाने का नुकसान ही यही होता है कि आप कभी भी बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाते। चलिए एक गेम खेलते हैं। मान लीजिए आपका एक खुद का रेस्टोरेंट है और आप भी बाकी सबकी तरह मलाई कोफ्ता, आलू पनीर और नान वाली एक थाली बेच रहे हैं। अब आपको मार्केट में जिंदा रहने के लिए कम दाम पे अपनी थाली बेचनी पड़ेगी और अपने प्रॉफिट मार्जिन भी कम ही रखने पड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे? सोचिए। सोच लिया? अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने वर्कर्स को कम से कम सैलरी देंगे, जो भी वहां की मिनिमम वेज होगी, आप उतना ही पैसा उनको देंगे। फिर आप अपने हर वर्कर से ज्यादा काम निकालने की कोशिश करेंगे।
और अगर तब भी बात नहीं बनती है तो आप खुद भी उनका काम में हाथ बटाने लग जाएंगे। यही है डार्क साइड एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस बनाने की, कि आपको हमेशा जद्दोजहद में लगे रहना होगा कि आप मार्केट में टिके रहें, बने रहें। लेकिन अगर आप इस खेल में सबसे टॉप पे हुए तब, अगर आपकी भी गूगल की तरह ही एक मोनोपोली हुई तब आप एक अलग लेवल पे खेलेंगे। ना तो आपको किसी से कंपटीशन करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको अपने सर्वाइवल की चिंता होगी। इस लेवल पे आप एथिक्स के बारे में, मॉरल वैल्यूज के बारे में सोच सकते हैं, जैसा गूगल करता है। गूगल का मोटो है डोंट बी इविल, अच्छे बने रहो और मार्केट पे राज करते रहो। बिजनेस में या तो पैसा एक जरूरी चीज होती है या पैसा ही सबसे जरूरी चीज होती है। ध्यान से सोचिएगा मैंने क्या कहा है। मोनोपोलीज पैसे के अलावा बाकी चीजों के बारे में भी सोच सकती हैं, लेकिन नॉन मोनोपोलीज के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। अब आप सोचेंगे कि भाई मोनोपोलीज पे इतनी अच्छी अच्छी कहानियां हो गई, लेकिन हमने तो यही पढ़ा था कि मोनोपोलीज खराब होती हैं, वो लोगों का खून चूसती हैं, चीजों के दाम बढ़ा के रखती हैं। तो आप ये कह रहे हो कि वो अच्छी होती हैं? चक्कर क्या है भाई? तो देखिए, इसका कोई सिंपल सीधा जवाब नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। मान लीजिए ये दुनिया रुकी हुई है, दुनिया में जो भी होना था हो चुका है और रिसोर्सेज भी खत्म होने वाले हैं। अब ऐसी दुनिया में मोनोपोलीज का होना खराब बात है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से चीजों के दाम बढ़ाएंगी और लोगों का खून पिएंगी। लेकिन असलियत में ये दुनिया ऐसी नहीं है। ये दुनिया डायनेमिक है, बहुत तेजी से बदल रही है और हर वक्त इनोवेशन की जरूरत है। यहाँ पे क्रिएटिव मोनोपोलीज का होना अच्छा है, क्योंकि वो नई नई चीजें बना के लोगों को और ऑप्शन देती हैं, और ये बात सरकारें भी समझती हैं। इसीलिए वो नई कंपनियों को, नई इनोवेशंस को पेटेंट देती है। फॉर एग्जांपल एप्पल एक मोनोपोली जरूर है, लेकिन एप्पल ने अपनी मोनोपोली बाकी कंपनियों को बंद करा के या उन पे केस करके नहीं बनाई, बल्कि एक अच्छा प्रोडक्ट बनाकर लोगों को और ऑप्शन देकर बनाई है। इसके अलावा जब नई मोनोपोलीज आती हैं तभी पुरानी मोनोपोलीज रिप्लेस होती हैं। एप्पल के बनाए खुद के मैक ओएस की वजह से, आईफोन्स की वजह से ही माइक्रोसॉफ्ट का दबदबा खत्म हुआ था, और ऐसे ही जियो के आने पे एयरटेल की मनमानी खत्म हुई थी, और आज आप 15 रुपए में 1 GB डेटा खरीद पा रहे हैं। मोनोपोलीज ही दुनिया में प्रोग्रेस लाती हैं, और फाउंडर्स को एक मोनोपोली बनाने की कोशिश इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि इसका इनाम बहुत बड़ा होता है। मोनोपोलीज ही हैं जो 5 साल 10 साल के लॉन्ग टर्म प्लान्स बना सकती हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए उनके पास ढेर सारा प्रॉफिट है। तो अब सवाल आता है कि भाई लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ये इकोनॉमिस्ट लोग परफेक्ट कंपटीशन को इतना अच्छा क्यों बताते हैं? तो इसका जवाब है कि क्योंकि इकोनॉमिस्ट लोगों को बिजनेसेस और लोग इंटरचेंजेबल एटम्स लगते हैं, जबकि वो यूनिक क्रिएटर्स हैं। इकोनॉमिस्ट लोग परफेक्ट कंपटीशन को इतना अच्छा इसीलिए मानते हैं क्योंकि ऐसा मानना आसान है, इससे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आसानी से निकल जाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये बिजनेस के लिए अच्छा है। वो फिजिक्स में कहते थे ना कि इक्विलिब्रियम में एनर्जी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सब कुछ रेस्ट में आ जाता है, और इसे हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स भी कहते हैं। बस बिजनेस में भी यही होता है। जिस भी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम आ जाता है वहां बिजनेसेस की वैल्यू खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां पे अगर एक बिजनेस बंद भी हो गया तो दूसरा उसकी जगह लेने को तैयार होता है। टॉलस्टॉय ने लिखा है, ऑल हैप्पी फैमिलीज आर अलाइक एंड ईच अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे। जिसका मतलब है कि सारे सुखी परिवार एक जैसे ही होते हैं, लेकिन सारे दुखी परिवार अलग अलग कारणों की वजह से दुखी होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। लेकिन बिजनेस में इसका उल्टा सच है। बिजनेस में सभी सुखी कंपनियां अलग अलग होती हैं, सब किसी यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक मोनोपोली बनाती हैं, जबकि सभी दुखी कंपनियां एक जैसी होती हैं, वो आपस में बस कंपटीशन करती रहती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है 0 to 1 का तीसरा चैप्टर। अगले चैप्टर का लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, तो आप उसे जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।